वालेकुम। क्या हाल है सब दोस्तों का? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम आपको विली लाइफ के हवाले से बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। विली लाइफ में ये बताएंगे कि किस तरह हम ये अपना काम इधर किसान भाई करते हैं और उसके हवाले से आपको बताने जा रहे हैं। आइए भाइयों, अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह ये लोग भैंसों के लिए चारा काटते हैं और इसके हवाले से इधर आप देख सकते हैं। ये भाई हैं, उन्होंने छोटे छोटे से ये पॉट बना के रखे हैं और वो दो भाई जो हैं वो चारा काट रहे हैं जो फसलों के लिए तो अहम होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो भैंसें हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उनका सारी ज़िंदगी का दारो मदार ही इसी चीज़ पे है। अब हम आपको इसके साथ एक और फसल दिखाने जा रहे हैं जो जानवरों के लिए तो इतनी ज़रूरी नहीं, लेकिन इंसान के लिए वो बहुत ज़रूरी है। इंसान की ज़िंदगी का दारो मदार ही इसी फसल पे होता है। आइए अब हम चलते हैं उस फसल के पास। वो रही ये गंदम की फसल। अब हमें ये असीब भाई एक सीटा निकाल के दिखाएंगे कि किस तरह की ये गंदम अब पक कर तैयार हो चुकी है। ये अपने ज़ोरों पर है। ये अब भाई ने खोला है और हम बड़ी उम्मीद के साथ देख सकते हैं कि किस तरह ये गंदम के दाने पक कर तैयार हो गए हैं। ये देखें, ये रहे गंदम के दाने। अब हमने इन पे इन्हिसार करना होता है। ये हमारी ज़िंदगी की ज़मानत होता है। ये भाई ने और भी निकाले हैं। हम ज़्यादा तो उनकी जो है फसल ज़ाया नहीं करते हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जा सकती है आप देख सकते हैं कि हर तरफ गंदम ही गंदम है। उस तरफ थोड़ा सा चारा दिखाई दे रहा है, वो जिस तरफ घर है उसके आगे वो आप अगर आपको दिखाई दे सके तो वो आप देख सकते हैं किस तरह एक मशीन है जो जिसके ज़रिए लोग फसल काट रहे हैं और कुछ जो लोग हैं वो फसलों में बैठकर अपनी जो है फसल काट रहे हैं। आइए अब हम फिर एक बार वापस उसी फसल की जानिब आ रहे हैं जिस तरफ हमारे जो भाई हैं वो चारा काट रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, एक भाई ये बैठे हैं और दूसरे भाई वो उस तरफ बैठे हैं। वो किस तरह चारा काट रहे हैं। वैसे तो ये देहाती लोग जो होते हैं ये बड़े शरीफ होते हैं, लेकिन हमने इनकी एक चीज़ जो देखी है ना वो ये है। अगर आपको दिखाई दे सके तो ये इसमें ये जो चारा है वो भी लगा हुआ है और ये दूसरी फसल जो कमान की है ये इनका वही हाल है जिस तरह एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं। ये जो फसल अब लग रही है ये गन्ने की फसल कहलाती है। ये जब पूरे अपने जोरों पे होती है तो इसमें से जो गन्ने निकाले जाते हैं ना, देहाती लोग उसे बड़ा शौक़ से उसका रस चूसते हैं और उसके साथ शहरों में भी ये बेहद मकबूल नहीं होता क्योंकि वहाँ के लोग इस फसल से ज़्यादा वाकिफ़ तो नहीं होते हैं। लेकिन इन भाइयों का कमाल है कि इन्होंने एक ही जो है ना ज़मीन का हिस्सा उसमें दो फसलें काश्त की हुई। एक ये भाई आप देख सकें तो ये भाई साहब एक फसल तो निकाल रहे हैं जो चारा है भैंसों के लिए, और दूसरी फसल जो है ये भैंसों के लिए भी बहुत अहम है, लेकिन उसके साथ साथ ये इंसानों के लिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हम चीनी और गुड़ वगैरह निकालते हैं जिस पर हम इन्हिसार करते हैं। आइए अब आपको एक और फसल की जानिब लेकर चलते हैं जो कि इंसान भी बड़ी शौक़ से इस्तेमाल करते हैं और जानवरों के लिए भी। अब हम कुछ थोड़ा सा आगे जाके पहुंच रहे हैं। ये है मक्की की फसल। अगर आप देख सकें तो ये अब तैयार होने के करीब पहुंच गई है। थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता इसके जो सिट्टे हैं वो भी ऊपर की जानिब निकल रहे हैं। ये आप अगर देख सकें तो ये एक किनारा है जो खेत का किनारा है, उसकी साइड पे बड़ी उम्दगी के साथ दिखाई दे रही। इससे हम छलियाँ जो पंजाबी ज़बान में कहते हैं वो हासिल करते हैं। जब ये पक कर तैयार हो जाती है तो इसके हम वो जो दाने हैं वो भून कर खाते हैं, और इसके अलावा ये जो है चारा इसका वो जानवर बड़े शौक़ से खाते हैं। और इसके अलावा इंसान जो है ना इसका मक्की का आटा जो है उसकी रोटी जो है ना वो सरसों में अब आपको वो दिखा तो नहीं सकता, पंजाबी में उसे साग कहते हैं। वो जो देहाती लोग होते हैं ना मक्की की रोटी और उसके साथ जो सरसों का साग होता है ना वो इस्तेमाल करते हैं जिसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा होता है। हम फिर अब
واپس اپنی منزل کی جانب جا رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھ سکیں تو ہم آپ کو قدرت کے ایک مناظر دکھانے جا رہے ہیں۔ ویسے تو ہم قدرت کے مناظر دیکھتے ہی رہتے ہیں، لیکن ادھر کچھ اور ہی ہے۔ یہ اگر آپ دیکھ سکیں تو اس طرف جو ہے گندم کی فصل پھول پک کر تیار ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ جو ہے نا گندم کی فصل کھڑی، وہ ابھی تک ویسی کی ویسی کھڑی۔ اگر آپ دیکھ سکیں تو ہم یہ 2-3 چٹیں نکالتے ہیں اس میں سے، یہ دیکھیں ایک وہ زیادہ پک کر تیار ہو گیا ہے، اور باقی جو ہے یہ دوسرا جو ہے نا یہ ابھی تک پکنے کو تیار ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح ہمارے بھائی نے دکھایا، یہ اب ہم فصل دیکھ سکتے ہیں۔ قدرت کے مناظر ہیں، ایک ہی جگہ پہ ہے اور یہ دو چیزیں مختلف ہو رہی ہیں۔ اب میں آپ بھائیوں کو ایک طرف لے کے آ گیا ہوں جو کہ دیہات میں بہت ہی ضروری ہے۔ یہ اب ہم ایک ٹیوب ویل پہ پہنچے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح اب تو یہ سوکھا پڑا ہے، یہ چلا نہیں کیونکہ گندم کی فصل پک کر تیار ہو چکی ہے۔ لیکن کچھ دنوں بعد اس کے بعد جو ہے نا چاول کی فصل اس کی بجائی ہونی ہے، تو اس وقت نا یہ چلنے ہیں، یہ اب سوکھے پڑے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، یہ کچھ سامان دیکھ سکتے ہیں جو کہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے اس کی بہت ہی ٹھنڈی چھاؤں ہوتی ہے، پنجابی میں اسے نیم کہتے ہیں۔ اور اب ہم آپ کو ٹیوب ویل کا جو اندرونی حصہ ہے وہ دکھاتے ہیں، کس طرح کا یہ ایک مشین ٹائپ ہے جو ہم آپ کو اور چیز دکھانے جا رہے ہیں۔ یہ ہے ایک مشین جس کو یہ انجن کی مدد سے چلایا جاتا ہے، اس کے ذریعے ہم چارہ کاٹ سکتے ہیں۔ یہ جانوروں کا چارے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے۔ جب یہ اس کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے تو تب یہ جا کے چلتا ہے۔ جن بھائیوں کی یہ فصلیں انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ استعمال کی، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے جو پودے لگائے ہیں وہ بھی خوبصورتی میں اضافہ کر ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح انہوں نے یہ پھول لگائے ہوئے ہیں، گلاب کے پھول ہیں، اس کے ساتھ یہ بھی درخت لگا ہوا ہے، اور بھی آگے ہیں۔